सो हेलो एवरीवन, आज की वीडियो में हम बात करने वाले टॉप ऐसे AKTU एफिलिएट कॉलेज के बारे में जो नोएडा और ग्रेटर नोएडा के अंदर स्थित है। और यहाँ पे आपको एडमिशन जेईई मेंस के रैंक पर मिलेगी, बट आपको यूपीटीएससी काउंसलिंग के थ्रू मिलेगी। ठीक है, तो ऐसे हम कुछ कॉलेज के ऊपर डिस्कस करने वाले हैं। अब देखो, मैं चाहता हूँ तो इसको रैंकिंग वाइज कर देता है इस लिस्ट को, बट मुझे यहाँ पे एक प्रॉब्लम दिखी कि कुछ कॉलेज के वो चीज बेटर है और कुछ कॉलेज में वो चीज उतना बेटर नहीं है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे आपको वो सारे स्टैट्स दे दूंगा जिससे कि आप अपने प्रेफरेंस, आपका जो फर्स्ट प्रेफरेंस गोल होगा कि आपके लिए क्या मैटर करता है, उसके अकॉर्डिंग आप कॉलेज को प्रेफरेंस दे सकते हो। ठीक है, बट आप ऐसा मान के चल सकते हो स्टार्टिंग के जो 5-6 कॉलेजेस होंगे वो NIRF के बेस्ड पे है। मतलब NIRF में उसने जितना स्टेट्स अपना सबमिट किया है उसके अकॉर्डिंग उसको NIRF में रैंकिंग मिली है। ठीक है, तो उस अकॉर्डिंग आप उस कॉलेज को भी प्रेफरेंस दे सकते हो। बट मैं यही सजेस्ट करूंगा कि रैंकिंग के बजाय आप उन कॉलेजेस के पूरे स्टैट्स देखो, स्टैट्स के अकॉर्डिंग प्रेफरेंस दो कि आपका इनिशियल गोल क्या है, 4 साल बाद प्लेसमेंट लेना है, क्या आपके लिए फीस मैटर करता है। तो इस आधार पे आप कॉलेज को अपना प्रेफरेंस बना सकते हो। और हाँ, रही कैंपस लाइफ की बात या इंफ्रास्ट्रक्चर की, वो एकदम ठीक ठाक से मिल जाएगी, उतना भी परफेक्ट नहीं मिलेगी। अब देखो, जैसे नोएडा या ग्रेटर नोएडा के अंदर जितने भी कॉलेज होते हैं, खास करके प्राइवेट कॉलेज की बात कर रहा हूँ, तो यहाँ पे एक दिक्कत होती है कि आपको कैंपस उतना भी बड़ा नहीं मिल रहा होगा, क्योंकि ये देखो एक ऐसे डेवलप्ड जगह पे है जहाँ पे मतलब उतना बड़ा कैंपस मिलना अभी के टाइम पे बहुत मुश्किल है। मतलब आपको एक छोटा मोटा कैंपस मिल जाएगा, ठीक ठाक सा कैंपस, इंफ्रास्ट्रक्चर भी ठीक ठाक सा रहेगा, बट एट द एंड यही मैटर करता है कि आप किस लोकेशन पे हो। क्या आप जिस लोकेशन पे हो वहाँ पे अपॉर्चुनिटीज है, तो डेफिनेटली यहाँ पे अपॉर्चुनिटीज काफी ज्यादा है, क्योंकि स्टार्टअप कंपनीज नई नई आ रही है। ठीक है, तो वो ऐसे डेवलप एरिया में ही जाती है, तो ये आपका दिल्ली के अराउंड है, इसीलिए यहाँ पे अपॉर्चुनिटीज मिलने के चांसेस रहते हैं। तो यहाँ पे अगर आप चाहोगे बेटर कैंपस लाइफ की, वो नहीं मिल पाएगी, वो आपको IITs NITs में ही मिलेगी, खास करके गवर्नमेंट कॉलेज में या ऐसे प्राइवेट कॉलेज में जो बहुत पहले से है दिल्ली के अंदर। अब वहाँ पे एडमिशन के लिए आपको अच्छी खासी रैंक लानी पड़ेगी जेईई मेंस या एडवांस में। ठीक है, आई होप ये चीज आप समझ पा रहे होगे। और दूसरी सबसे मेन बात यह है कि इन प्राइवेट कॉलेज में आपकी फीस भी ठीक ठाक सी लग रही है, ना ही उतना ज्यादा फीस लग रहा हो कि आपको सोचना पड़े कि यार इतना ज्यादा फीस लग रहा है। और जो फीस लग रहा है उसी के अकॉर्डिंग आपको प्लेसमेंट भी मिलने वाली है, ये भी सच्चाई है। अब हर किसी को तो हाईएस्ट पैकेज नहीं लग सकती ना, वो 10-15 स्टूडेंट होते हैं जिसके 10 से ऊपर की पैकेज जाती है, 20 से ऊपर की पैकेज जाती है। ठीक है, तो ये भी थोड़ी सी रियलिटी है। बाकी तो मैं कोर ब्रांचेस में जाने के लिए कभी सजेस्ट नहीं करूंगा, क्योंकि कोर ब्रांचेस में भी लिमिटेड जॉब्स ही चल रही है। ठीक है, और जो जॉब्स तुम्हें कोर ब्रांचेस में मिलेगी भी तो उसका पैकेज वही होगा, 4 से 6 LPA के बीच का ही होगा, उससे ज्यादा नहीं मिल रहा हो। तो ये थोड़ी बहुत रियलिटी है। आई होप इस चीज को आप समझ पा रहे होगे। सुनाओ, बात करते हैं अपने कॉलेज पे, कौन कौन से कॉलेज है वो लिस्ट आपको बता रहा हूँ। तो टॉप कॉलेज एफिलिएटेड कॉलेजेस इन नोएडा एंड ग्रेटर नोएडा। ठीक है, हम ये दोनों जगह की बात कर रहे होंगे। अगर आपको गाजियाबाद के भी ऊपर चाहिए तो वो भी आप कमेंट में बता सकते हो। ठीक है, ट्राई करूंगा उस पर भी वीडियो आ जाए जितने जल्दी। सो अब ग्रेटर नोएडा में आपको कौन कौन से कॉलेजेस मिल रहे होंगे। अब देखो, यहाँ पे मैंने एक चीज पहले ही मेंशन कर दिया कि ये कॉलेज जो है रैंकिंग वाइज नहीं है, बट जैसे कि ऊपर के ये 6-7 कॉलेजेस हैं, इसको NIRF में रैंकिंग मिली है, मतलब इनके रैंकिंग बैंड में, NIRF के रैंकिंग बैंड में। ठीक है, तो उस चीज को आप प्रायोरिटी में ले सकते हो। ठीक है, तो जैसा कि इस बार NIRF 2023 में जो रैंकिंग मिली है वो 1 से 100 कॉलेजेस को ही रैंकिंग मिली है। ठीक है, बाकी 100 के बाद जितने भी कॉलेज है उसको एक रैंकिंग बैंड में डाल दिया गया, मतलब ये कॉलेज 100 से 150 के बीच है, ये 151 से 200 के बीच है। ठीक है, ऐसे करके रैंकिंग मिली है। तो ये 5-6 कॉलेजेस, 5-6-7 जितने भी कॉलेजेस हैं वो आपके इसी रैंकिंग बैंड में लाइज करते हैं, मतलब 101 से लेके 200 के बीच तक। ठीक है, तो पहला कॉलेज है गलगोटिया यूनिवर्सिटी नोएडा, NIET, GL बजाज, गलगोटिया कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी, शारदा यूनिवर्सिटी, JSS एकेडमी, GNIOT, ठीक है, IIMT, ECCS, IILM, ठीक है, आर्मी इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट एंड टेक्नोलॉजी, मंगलवा इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी, ठीक है, LIET, स्काईलाइन, PIIT, SITM, ITS इंजीनियरिंग कॉलेज। अब ये सारे कॉलेज है जो नोएडा और ग्रेटर नोएडा के आसपास स्थित है। ठीक है, एक चीज और मैं आप लोगों को बता दूं पहले ही। अब देखो, यहाँ पे कट ऑफ मेंशन करता हूँ तो ये PDF काफी ज्यादा लंबा हो जाता है। अब देखो, हर स्टेट का मेंशन करना पड़ता, कोई अदर स्टेट से है, कोई होम स्टेट से है, अब किसी का कैटेगरी है, तो ये PDF भाई काफी लंबा चला जाता। तो मैंने यहाँ पे 2 लिंक दे रखा है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको क्लियरली आप जिस कॉलेज के लिए अप्लाई करे हो, ठीक है, तो पूरा अच्छे तरह से पता चल जाएगा कौन सा कैटेगरी है, कितना रैंक है, कितना लास्ट रैंक है, कौन सा राउंड का। ठीक है, तो वो सारी चीज यहाँ पे मेंशन है। चाहे तो आप यहाँ से चेक कर सकते हो, कॉलेज मित्रा का वेबसाइट है। ठीक है, जहाँ पे अपना रैंक डाल के देख सकते हो आपको कौन कौन सा कॉलेज, यहाँ पे आपको सारे काउंसलिंग का मिलेंगे। ठीक है, जितने भी होम स्टेट के काउंसलिंग जो जेईई मेंस का रैंक एक्सेप्ट करता है, तो यहाँ पे आपको सारी कट ऑफ मिलने वाली है। ठीक है, अगर यहाँ पे कुछ ना मिले तब आप जाके यूपीटीएससी की ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके चेक कर सकते हो। ठीक है, यहाँ पे तो सारी चीज मिल ही जाएगी जो यूपीटीएससी एक्सेप्ट करता है काउंसलिंग। तो ये 2 वेबसाइट है, थोड़ा सा मेहनत कर लेना, थोड़ा सा मेहनत हमने भी किया है, थोड़ा सा मेहनत आप भी कर लेना, कट ऑफ जाए यहाँ से जाके जरूर से चेक कर लेना। और बाकी
बाकी जो भी डिटेल्स होगी वो यहाँ पे आपको पता चल रहा होगा। सबसे पहला है गलगोटियाज यूनिवर्सिटी, ठीक है। ये स्टैब्लिश हुआ 2011 में, मतलब ज्यादा पुराना कॉलेज नहीं है, 10-11 साल ही हुए इस कॉलेज को। सीट इंटेक 2000 के आसपास है, मतलब 2000 से ऊपर ही यहाँ की सीट इंटेक। क्योंकि यहाँ पे देखो प्राइवेट कॉलेज में क्या होता है कि अब इनका बिजनेस मॉडल समझो या कुछ भी समझो, ठीक है, जो तुम्हें समझना है, ये नए नए ब्रांचेस को इंट्रोड्यूस कर देते हैं। मतलब सीएससी के अंदर ही अलग अलग ब्रांचेस लिए जा रहे हैं, सीएससी हो, एआई हो, ठीक है, अलग अलग तरह के ब्रांचेस ला के दे देंगे ताकि इनका सीट भी बढ़े। और आप भी समझ रहे हो, कट ऑफ के लिए मैंने बताया आप कॉलेज मित्रा की वेबसाइट जाके चेक कर सकते हो, ठीक है। वहां पे पूरी डिटेल में आपको कट ऑफ मिल जाएगी। यहाँ नहीं मिलेगी तो आप यूपीटीएससी की वेबसाइट पे चले जाना, ऊपर मेंशन है हर चीज, ठीक है। तो ये पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगी, तो वहां जरूर से ज्वाइन हो जाना। सो ना ट्यूशन फीस की बात करें तो आपका यहाँ पे 1.5 लाख के आसपास पर ईयर पड़ने वाला है ट्यूशन फीस। तो यहाँ की एक सबसे खास बात है कि ट्यूशन फीस कम लगती है यहाँ पे, मतलब यूपीटीएससी के अंदर जितने भी प्राइवेट कॉलेजेस है, खास करके ग्रेटर नोएडा, गाजियाबाद के अंदर, ठीक है। स्कॉलरशिप की डिटेल्स आपको यहाँ से मिल जाएगी, आप चेक कर लेना, क्योंकि बहुत सारे डिटेल्स मेंशन थे तो मैंने सीधा आपको लिंक दे दिया, अपने अकॉर्डिंग चेक कर लेना। अब देखो ट्यूशन फीस इतना है, मतलब आपका 4 साल का फीस 6 लाख के आसपास पड़ने वाला है टोटल, सिर्फ ट्यूशन फीस। अब देखो इधर अगर आप हॉस्टल लेते हो, अब इस पीडीएफ में जितने भी कॉलेजेस मेंशन है, अगर आप उसकी हॉस्टल फीस की बात करो तो वो डिपेंड करता है आप कैसा हॉस्टल चाहते हो। कहीं पे आपको 1 लाख भी पड़ सकता है, कहीं पे आपको 2 लाख भी पड़ सकता है, ठीक है। तो ये आप पे डिपेंड करता है। और टोटल 4 साल का फीस 4 से 6 लाख तक जा सकता है। तो आप कितना सुविधा ले रहे हो, कितना आप लग्जरी ढूंढ रहे हो कॉलेज के अंदर, वो आप पे डिपेंड करता है। तो वो फीस भी आपके ऊपर ही जाएगा। बट जो एक एवरेज फीस है वो आप 4 से 5 लाख लेके चल सकते हो हॉस्टल का, ठीक है, खाने पीने सब मिला के। बट अगर पीजी वगैरह लेते हो तो थोड़ा सा कम पड़ सकता है फीस, तो वो आप देख लेना अपने अकॉर्डिंग। सो अब यहाँ की मीडियम सिटी से 4 LPA की एवरेज 5.25 LPA की, हाईएस्ट 1.5 करोड़ की थी, ठीक है। तो हाईएस्ट पैकेज की अपॉर्चुनिटीज है, मतलब ये चीज तो है, अच्छी बात है। लेकिन ये पैकेज भी एक स्टूडेंट को लगती है तो हर कोई एक्सपेक्टेशन नहीं रख सकता ना, तो आपके लिए यही मायने रखता है 4 से 5.5 LPA के बीच की, ठीक है। बाकी आपको पूरा डिटेल में जानना है प्लेसमेंट का, किन किन स्टूडेंट को कितना पैकेज लगा, तो ये लिंक है, वहां पे जाके आप देख सकते हो। प्लेस्ड परसेंटेज 50 से 60% की, ओवरऑल परसेंटेज जितना यहाँ का सीट इंटेक है उसके अकॉर्डिंग, ठीक है। ग्रेजुएटिंग रेट भी 65% ही है, मतलब सीट इंटेक काफी ज्यादा है, लेकिन ग्रेजुएटिंग रेट भी एवरेज सही है। नेक्स्ट कॉलेज है NIET, ठीक है, 2001 में स्टैब्लिश्ड हुआ, 1200 से 1400 यहाँ की सीट इंटेक है और फीस है 1.7 लाख पर एनम की है, ठीक है। मैंने बता दिया कि फीस उसी के आसपास लगने वाली, और हॉस्टल फीस आपका वही 4 से 6 लाख तक जा सकता है टोटल 4 साल का, ठीक है। मीडियम सीटीसी 4.52 LPA की, एवरेज सीटीसी 5.6 LPA की है, हाईएस्ट 58 LPA की गई थी इस बार की, ठीक है। तो ये प्लेसमेंट के कुछ स्टैट्स हैं। प्लेस्ड परसेंटेज 82% है और यहाँ ग्रेजुएटिंग रेट 93% है। तो ये यहाँ की अच्छी बात है कि प्लेसमेंट परसेंटेज काफी अच्छी है और ग्रेजुएटिंग रेट भी 93% के आसपास है। नेक्स्ट कॉलेज है GL बजाज इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी एंड मैनेजमेंट, 2005 में स्टैब्लिश्ड हुआ, सीट इंटेक 1000 से 1200 के आसपास है, ठीक है। हो सकता है इस साल से सीट इंटेक आपको हर कॉलेज में थोड़ा बहुत बढ़ने, मतलब ज्यादा मिले, ठीक है। इस कॉलेज में जितने भी मेंशन है, ये आपके 1 साल पुराने डाटा है सीट इंटेक है, ठीक है। क्योंकि हो सकता है अभी इस साल नए नए ब्रांचेस इंट्रोड्यूस कर दिया जाए, ठीक है, स्पेशलाइजेशन के, या CSE में, हो सकता है ECE में, ठीक है। तो ये कॉलेज पे भाई डिपेंड करता है कब सीट बढ़ा दे। फीस अप्रॉक्स 6 लाख के आसपास जाने वाला, टोटल 4 साल का, वही 1.5 से 1.7 लाख का आपका पर ईयर का पड़ने वाला है। हॉस्टल फीस मैंने बता दिया आपको कैसे लगने वाला है, आपकी सुविधा के अकॉर्डिंग। मीडियम सीटीसी 5 LPA, एवरेज 7 LPA की है, एवरेज यहाँ की अच्छी खासी है, हाईएस्ट 58 LPA की। अब देखो यहाँ पे 28 स्टूडेंट जो है वो 20 LPA से ऊपर की पैकेज ग्रैब के इस साल की, इसीलिए यहाँ की एवरेज सीटीसी थोड़ी सी अच्छी दिखी है। तो ये यहाँ की प्लेसमेंट क्या है, सच्चाई है। प्लेस्ड परसेंटेज 60% ही है और जो ग्रेजुएटिंग रेट है वो 90% से 95% है। तो आप देख लो आपके अकॉर्डिंग कौन से स्टैट्स आपके लिए मैटर करता है, तो उसके अकॉर्डिंग आप प्रेफरेंस दे सकते हो। बाकी कॉलेज लाइफ आपको लगभग सारे कॉलेज में सेम ही मिलने वाला है, हो सकता है कुछ कॉलेज में थोड़ा सा ज्यादा मिले, कुछ कॉलेज में कम मिले, ठीक है। तो वो हर कॉलेज का अपना प्रॉस एंड कॉन्स होगा। कुछ कॉलेज में हो सकता है इसकी यहाँ की चीज थोड़ी बेटर हो, और कुछ कॉलेज में हो सकता है वहाँ की चीज बेटर हो, और जो यहाँ की बेटर हो वो वहाँ की बेटर ना हो, और जो वहाँ की बेटर हो वो यहाँ बेटर ना हो, ठीक है। नेक्स्ट कॉलेज है GCET, जो 2000 में स्टैब्लिश्ड हुआ, सीट इंटेक यहाँ की 1000 से 1500 के बीच है, फीस 1.15 LPA की, थोड़ी सी कम लग रही है यहाँ पे फीस। मीडियम सीटीसी 4.25 LPA, एवरेज 4 से 6 LPA के बीच की, प्लेसमेंट परसेंटेज 70 से 75% के अराउंड है, ग्रेजुएटिंग रेट 87% है। नेक्स्ट कॉलेज है शारदा यूनिवर्सिटी, जो 2009 में स्टैब्लिश्ड हुआ, सीट इंटेक 1000 से 1400 के बीच है, ठीक है। फीस आपका 1 लाख पर ईयर से आपका 2.2 लाख पर ईयर तक जा रहा होगा। ये आपका कोर्स पे डिपेंड करता है, ठीक है। आप जितना अच्छा कोर्स लोगे आपको उतना अच्छा पेमेंट देना होगा, ठीक है। अगर आप कोर ब्रांच लेते हो तो आपको कम फीस में ही हो जाएगा, बट अगर आप CSE चाहते हो, स्पेशलाइजेशन चाहते हो उसके अंदर, ठीक है, तो आपको फीस 2 लाख या 2.25 लाख तक आपको पर ईयर जा सकता है फीस। स्कॉलरशिप की डिटेल्स यहाँ पे मिल जाएगी, तो आप जाके चेक कर लेना। मीडियम सीटीसी 3.5 LPA की, एवरेज सीटीसी 5.5 LPA की, हाईएस्ट 1 करोड़ की थी। एंड जो 13 स्टूडेंट थे उनको अबव 10 LPA की ऊपर की पैकेज मिली। तो ये सच्चाई है, ठीक है। अगर आपको 10 LPA की
ऊपर की पैकेज सोच रहे हो तो देख सकते हो कितने स्टूडेंट को पैकेज लगी है। ठीक है, मतलब सीट इंटेक 1000 से 1400 के बीच है और उसमें से 13 स्टूडेंट को ही अच्छी पैकेज मिली है, बाकी को यही रेंज में मिल रहा है 3.5 5.5। ठीक है, इस रेंज में प्लेसमेंट मिल रहा है। प्लेस परसेंटेज 57% है, ग्रेजुएटिंग रेट 87% है। और जो ये आप हाईएस्ट पैकेज देख रहे हैं ना, जितने भी कॉलेज के लिए तक देखे हो, तो ये ज्यादातर ऑफ कैंपस ही होते हैं। मतलब आपको बहुत ही ज्यादा मेहनत करना होगा ऑफ कैंपस, क्योंकि ऑफ कैंपस में बहुत ही ज्यादा कंपटीशन होता है। और सबसे मेन बात होता है कि आपका सीवी सेलेक्ट हो जाए। ठीक है, तो मतलब आपके सीवी के ऊपर काम करना होगा, आपको डिफरेंट प्रोजेक्ट पे काम करना होगा। तो ये सब के लिए आपको एक्स्ट्रा एफर्ट डालना जरूरी है। ठीक है, तभी आपको ऑफ कैंपस इतनी ज्यादा पैकेज की ऑफर मिलेगी। तो मतलब आपको फर्स्ट ईयर से ही एक अच्छी खासी एफर्ट लगानी होगी। जितने भी स्टूडेंट होता है, चाहे 1000 स्टूडेंट हो या 2000 हो या 3000 हो, ठीक है, उन सबसे थोड़ा अलग बनना होगा, तभी आप जाके इतनी अच्छी पैकेज ले पाओगे। नेक्स्ट है JSS एकेडमी। ठीक है, इस कॉलेज को थोड़ा अच्छा माना जाता है बाकियों के कंपैरिजन में, क्योंकि स्टैब्लिश 1998 में भी सीट इंटेक 1100 के आसपास है। फीस 1.2 LPA के बीच है, थोड़ी सी कम लग रही होगी। स्कॉलरशिप की डिटेल्स यहाँ पे PDF में मिल जाएगी। मीडियम CTC 4.5 LPA की, एवरेज 4.6 LPA की, हाईएस्ट पैकेज 33.8 LPA की है। ठीक है, बाकी की प्लेसमेंट की सारी डिटेल्स यहाँ पे आप जाके चेक कर लेना। प्लेस परसेंटेज 70% से ऊपर ही है, ग्रेजुएटिंग रेट 81% के आसपास है। तो अब आप लोगों के अंदर एक डाउट आ रहा है, भैया इतनी सीट इंटेक है कॉलेजेस के अंदर, फिर भी ग्रेजुएटिंग रेट इतना कम क्यों होता है? देखो, कुछ स्टूडेंट होते हैं प्राइवेट कॉलेज में जो मतलब झेल नहीं पाते वहां का करिकुलम। ठीक है, अब कुछ के पास हो सकता है फाइनेंशियल इशू हो और कुछ झेल ना पाता हो, तो उसमें से कुछ स्टूडेंट ठीक है ड्रॉप आउट कर देते हैं, या फिर कुछ स्टूडेंट अपनी पूरी टाइम मस्ती में निकाल देता है। ठीक है, तो इसीलिए वो हो सकता है उन्हें बैक लग जाए, रीअपियर देना पड़े। ठीक है, इसलिए ग्रेजुएटिंग रेट कम होती है। और ये सिर्फ प्राइवेट कॉलेज की बात नहीं है, आपको NITs में IITs में भी दिखेंगे ऐसी घटना। नेक्स्ट है ग्रेटर नोएडा इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, जो 2001 में स्टैब्लिश हुआ। सीट इंटेक 800 से 900 के बीच है। ठीक है, यहाँ की सीट इंटेक थोड़ी सी कम है। 1.45 LPA यहाँ की फीस है। स्कॉलरशिप की डिटेल्स यहाँ पे मिल जाएगी। उसके बाद मीडियम CTC 3.99 LPA, मतलब 4 के आसपास है, समझ लो। एवरेज CTC 5.75 LPA, हाईएस्ट 70 LPA की। ठीक है, ये जितने भी हाईएस्ट पैकेज अच्छे खासे देख रहे हो, ये अब ऑफ कैंपस ही मान के चलो। बाकी प्लेसमेंट की रिसेंट जो डिटेल्स है वो यहाँ पे आपको मिल जाएगी। ठीक है, मतलब अच्छे डिटेल्स में मिलेगी। अब सारा चीज यहाँ पे अगर मेंशन कर दो तो PDF काफी ज्यादा लंबा हो जाता है और वीडियो भी काफी लंबा चला जाता है। प्लेस परसेंटेज 60% के आसपास है, ग्रेजुएटिंग रेट 40 से 50% के आसपास है। नेक्स्ट कॉलेज है IIMT ग्रेटर नोएडा, जो 1994 में स्टैब्लिश्ड हुआ। 300 से 400 की यहाँ की सीट इंटेक है। फीस 60,000 से 1 लाख पर एनम जा रहा होगा। ठीक है, तो अब यहाँ पे भी डिपेंड करता है कौन सा ब्रांच ले रहे हो। जितना अच्छा ब्रांच लोगे उतना अच्छा हो सकता है आपको फीस देना पड़े। मीडियम CTC 3 LPA की ही होगी। प्लेस्ड परसेंटेज 40% है और ग्रेजुएटिंग रेट 40 से 60% के आसपास है। ठीक है, नेक्स्ट है IILM यूनिवर्सिटी ग्रेटर नोएडा, जो 2001 में स्टैब्लिश्ड हुआ। सीट इंटेक 300 से 500 के बीच है। फीस 1.7 LPA जा रही होगी। मीडियम CTC 3 LPA की ही होगी। एवरेज CTC 3 से 6 LPA के बीच है। मतलब आपकी जो प्लेसमेंट लगने वाली है ना, इसी रेंज में होगी। मतलब आप 8 से 10 लाख रुपए फीस दे रहे होगे और प्लेसमेंट आपको इस रेंज में लगने वाली है। ठीक है, प्लेस्ड परसेंटेज 40% से 50% के आसपास है। ग्रेजुएटिंग रेट 60 से 70% के आसपास है। तो ये हमारी कुछ कॉलेज की रियलिटी जो नोएडा और ग्रेटर नोएडा में स्थित है। ठीक है, इसके अलावा भी कुछ और कॉलेजेस हैं। ठीक है, जैसे मंगलमय कॉलेज है, लिलॉयड कॉलेज है, ठीक है, स्काईलाइन है, प्रिंस इंस्टीट्यूट ऑफ इनोवेटिव टेक्नोलॉजी है, सर्वोत्तम इंस्टीट्यूट है, ITS इंजीनियरिंग कॉलेज है। तो इनकी भी डिटेल्स कुछ दे रखी है। ठीक है, यहाँ पे ITS की थोड़ी अच्छी खासी डिटेल्स मिली है, तो इस कॉलेज को भी आप कंसीडर कर सकते हो अगर आपके ये इनिशियल गोल के अकॉर्डिंग मैच कर रहा है। ठीक है, मतलब आप यहाँ पे जाके मेहनत कर सकते हो, तो यहाँ पे अपॉर्चुनिटीज है। ठीक है, कम अपॉर्चुनिटीज है लेकिन ठीक ठाक है। मतलब 30% स्टूडेंट की प्लेसमेंट होती है। तो भाई ये तुम पे डिपेंड करता है, आप उस 30 से 40% के बीच रहना चाहते हो या बाकी के 60% जो 4 साल बाद जिनको जॉब नहीं मिलने वाली है। ठीक है, तो आपको फर्स्ट ईयर से ही वो सारी एफर्ट लगानी होगी। खास करके आपको अपने CV के ऊपर काम करना होगा। अब CV में भी ऐसे फालतू चीजें मत डाल देना जो आपके करियर गोल से मैच ही नहीं करता। ठीक है, होते ही कुछ स्टूडेंट जो फालतू चीजें ऐड कर देते हैं CV में। स्टार्टिंग में हम लोग भी किया करते थे, मतलब जो चीज में इंटरेस्ट नहीं होती है वो चीज आप CV में डाल देते हो। ठीक है, तो ये सब चीज गलत है। आप बस ऑनेस्ट हो अपने काम के ऊपर। ठीक है, ताकि आपको फर्स्ट ईयर से ये सारी एफर्ट लगानी होगी। सो ओवरऑल अगर मैं बताऊं इस कॉलेजेस के बारे में, तो देखो, अगर आपको एक अच्छी खासा स्कॉलरशिप मिल रही है ना, तो कॉलेज को प्रीफर कर सकते हो। या अगर आप फीस अफोर्ड कर पा रहे हो तो ठीक है यार, क्योंकि अपॉर्चुनिटीज मिल रही है इन सारे कॉलेजेस के अंदर। और हमारे लिए मैटर यही करता है कि अपॉर्चुनिटीज मिल रही है कि नहीं। ठीक है, और बाकी ये भी रियलिटी है कि जितने भी स्टूडेंट जा रहे हैं, चाहे 1100 1200, सबकी प्लेसमेंट नहीं लगने वाली है। हाँ, अगर वो 1100 से 1200 स्टूडेंट जितने भी स्टूडेंट है, चाहे 2000 हो 3000, अगर वो सारे मेहनत करने लगे तो सबकी भी प्लेसमेंट लग सकती है। और दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि आपको कॉलेज के ऊपर डिपेंड नहीं रहना है कि यार कॉलेज ये चीज हमें बताएगा तभी हमें करना होगा। ठीक है,
आप भले ही फीस दे रहे होते हो, लेकिन आपको सारा काम खुद ही करना होगा। तो ये हमारे कॉलेजेस की कुछ रियलिटी जो नोएडा और ग्रेटर नोएडा के आसपास स्थित है। तो ये वीडियो अगर आपके लिए इन्फॉर्मेटिव रही तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। और अगर आपको गाजियाबाद के ऊपर भी चाहिए तो वो भी हमें कमेंट में सजेस्ट कर सकते हो, या कोई डिफरेंट कॉलेजेस के ऊपर चाहिए तो वो भी हमें बता सकते हो। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लो।